अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल नंद की अगली अक़सात में आप देखेंगे कि जब दिलावर शाह को इस बात का पता चलता है कि जहांगीर ने गौहर का मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ दिया है, तो वो गौहर पर शदीद गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें जहांगीर के मुंह लगने से मना किया था। दिलावर के रवैये पर गौहर भी उस पर काफी भड़क जाती है। गुल गौहर को दिलावर शाह से बात करते सुन लेती है। उसके शैतानी दिमाग में तरकीब आती है कि दिलावर शाह गौहर से नाराज है, इसलिए मैं मौका का फायदा उठाऊं और दिलावर शाह को गौहर के खिलाफ भड़का दूं। वो बिल्कुल वैसा ही करती है। गुल दिलावर शाह से मीठी मीठी बातें करके उसकी हमदर्दी हासिल कर लेती है और दिलावर शाह को अपना भाई कहती है। दिलावर शाह भी गुल को अपनी बहन बना लेता है। गौहर से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि दिलावर शाह गुल के साथ हमदर्दी करे। गौहर गुल के पास जाती है और उससे गुस्से में कहती है कि मैंने दुनिया देखी है गुल, असल चेहरे के ऊपर चढ़े निकाब को अच्छी तरह पहचानती हूँ मैं। तुम जो दिलावर शाह की बहन बनने की कोशिश कर रही हो, उसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी गुल। ये कहकर गौहर वहाँ से चली जाती है। गुल बहुत ही खुश होती है क्योंकि जैसा वो चाहती थी ठीक वैसा ही हो रहा है। जिसके बाद आप देखेंगे कि गुल दिलावर शाह को कॉल करती है और उसको गौहर के खिलाफ भड़काते हुए कहती है कि गौहर आप ही आपके और मेरे रिश्ते को गलत नजर से देखती हैं। मतलब अगर वो उमर के बहाने जहांगीर को मिलने जाएं या उनसे फोन पर बात करें तो वो ठीक है, और हम बहन भाई राब्ते में नहीं रह सकते क्योंकि वो गलत है। इस पर दिलावर शाह गुल से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी गौहर से बात करता हूँ। जिसके बाद गुल बहुत ही खुश होती है और खुद से कहती है कि शाबाश गुल, बस इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दिलावर के हाथ गौहर की गर्दन तक पहुंचने चाहिए, तब मुझे सुकून मिलेगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि दिलावर शाह उमर को लेने जहांगीर के घर जाता है और उसको अपने साथ गौहर के मेके ले आता है। उमर गौहर से नाराज होता है, वो गौहर से बात नहीं करता। गौहर उसके लिए दूध लेकर आती है तो उमर कहता है कि मुझे नहीं पीना। इस पर गौहर उमर से कहती है कि पी लो बेटा। इस पर उमर गुस्से से गिलास को नीचे पटक देता है और गुस्से में गौहर से कहता है कि मैंने कहा कि मुझे नहीं पीना। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद दिलावर शाह गुस्से से गौहर को पकड़कर कमरे में ले जाता है। जिसके बाद आप देखेंगे कि गौहर गुल से उसका मोबाइल ले लेती है ताकि गुल दिलावर शाह से बात ना कर सके। जब गुल दिलावर शाह को इस बारे में बताती है तो दिलावर शाह गौहर के पास जाता है और उससे लड़ता झगड़ता है और उससे कहता है कि तुमने गुल से मोबाइल क्यों लिया, वो मेरी बहन है। और वो गौहर से कहता है कि गुल का मोबाइल वापस करो, और वो गौहर से मोबाइल लेकर गुल के पास जाता है और गुल को उसका मोबाइल देता है। जिसके बाद वो दोबारा गौहर के पास जाता है और गौहर से गुस्से में कहता है कि आए दिन तुम उमर से मिलने जाती हो, जहांगीर से तुम्हारा सामना होता है। इस पर गौहर कहती है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं वहां जाऊंगी। ये सुनकर दिलावर शाह गुस्से से आग बगोला हो जाता है और मेज पर पड़ा गुलदान जमीन पर पटक देता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम वहां पर नहीं जाओगी। जिसके बाद आप देखेंगे कि उमर गौहर से बिल्कुल बात नहीं करता। जहांगीर उसको लेने आता है तो गौहर उमर को रोकने की कोशिश करती है तो उमर कुछ ऐसा कह देता है जिस पर गौहर उमर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है। जहांगीर उमर को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद दिलावर शाह बहुत ही खुश होता है कि जो वो चाहता था वो हो गया। उसने उमर को उसकी मां के खिलाफ कर दिया। जिसके बाद उमर घर से कहीं चला जाता है। जहांगीर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। जब गौहर को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है और वो साकब और हसन से कहती है कि तुम लोगों ने उमर को क्यों जाने दिया। इस पर साकब कहता है कि आप ही उमर हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से यहाँ से गया है। जिसके बाद गौहर जहांगीर के घर जाती है और उससे गुस्से में कहती है अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उधर पुलिस उमर को ढूंढ लेती है और जहांगीर को कॉल करती है। जहांगीर उमर को लेने पुलिस स्टेशन चला जाता है। क्या दिलावर शाह गौहर को छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।